हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे ग्राफिक्स का एक सिंपल सा प्रोग्राम, जिसमें कि हम पहले जो ग्राफ रिजल्ट या ग्राफ एरर मैसेज फंक्शन देख चुके हैं उसे यूज़ करेंगे। देखेंगे कि किस तरीके से इसका यूज़ हम प्रोग्राम में कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले ग्राफ एरर मैसेज या ग्राफ रिजल्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कि जब हम ग्राफिक का प्रोग्राम बनाते हैं और आइनेटिक ग्राफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, अगर किसी प्रकार का एरर आता है प्रोग्राम में तो उसको चेक करने के लिए या फिर उससे रिलेटेड मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जो मैं कोड आज लिखने वाला हूं, आप बाकी जो प्रोग्राम बनाएंगे चाहे तो उसमें इस कोड को यूज़ कर सकते हैं शुरू में, ताकि अगर कोई एरर मैसेज हो तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। तो ये जो मैं कोड लिखूंगा ये बाकी प्रोग्राम में हम रिपीट नहीं करेंगे, आप इस कोड को बाकी प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है केवल इन फंक्शन को यूज़ करने के लिए। सबसे पहले हेडर फाइल से स्टार्ट करेंगे। हैज़ इंक्लूड stdio.h और इसी तरीके से हैज़ इंक्लूड conio.h। ग्राफिक्स का प्रोग्राम है इसलिए यहाँ पर यूज़ करेंगे हम ग्राफिक्स हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड graphics.h और इसी तरीके से हैज़ इंक्लूड stdlib.h। यहाँ पर stdlib.h मैंने जो फंक्शन यूज़ किया है वो एग्जिट फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए एग्जिट फंक्शन का यूज़ करके हम प्रोग्राम में कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को टर्मिनेट कर सकते हैं, इसलिए हम एग्जिट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर हेडर फाइल stdlib.h यूज़ कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम मेन फंक्शन से। इंट मेन। सबसे पहले जैसा कि हम पहले ट्यूटोरियल्स में पढ़ चुके हैं, ग्राफिक ड्राइवर gd इज इक्वल डिडक्ट ग्राफिक मोड के लिए gm और एरर कोड के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं err। आगे बढ़ते हैं। init ग्राफ फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर एड्रेस ऑफ gd कॉमा एड्रेस ऑफ gm। अब यहाँ पर लिखेंगे पाथ ड्राइवर के लिए ctcbgi। यहाँ पे मैंने जो पाथ दिया हुआ है ctcbgi का, जरूरी नहीं कि यही पाथ हो, आपके कंप्यूटर पे वो जहाँ भी इंस्टॉल होगा उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये ctcbgi यानी सी में ही इंस्टॉल करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ये पाथ लिख रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। जब ये init ग्राफ फंक्शन यूज़ होगा तब हो सकता है किसी रीज़न से या फिर जो हमने पाथ दिया है वो गलत है या किसी भी रीज़न से ग्राफिक ड्राइवर लोड ना हो पाए, तो जो भी एरर होगा उसको हम चेक करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर err वेरिएबल बनाया हुआ है और इस तरीके से स्टेटमेंट यूज़ करेंगे err ग्राफ रिजल्ट। ये फंक्शन है जो कि हमने पढ़ा हुआ है पहले। ये अगर मान लीजिए कि कोई एरर आता है तो उससे रिलेटेड अगर कोई जो भी एरर कोड है वो रिटर्न करता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर वेरिएबल err बनाया हुआ है जहाँ पर स्टोर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक कंडीशन लगाएंगे जहाँ पर चेक करेंगे कि अगर एरर होता है तो एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, अदरवाइज प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। तो उसके लिए यहाँ पर इफ कंडीशन लगाएंगे। तो नेक्स्ट स्क्रीन पर मैं उसको लिखता हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ प्रोग्राम। अब इफ कंडीशन यूज़ करेंगे हम प्रोग्राम में, तो कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे इफ err नॉट इक्वल gr ओके। जैसा कि पहले ट्यूटोरियल्स में हम पढ़ चुके हैं, gr ओके इसकी वैल्यू है 0। एरर कोड अगर मान लीजिए किसी हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होता है तो जो रिज़ल्ट जो कि रिटर्न होगा एरर कोड वो होगा 0। तो अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होता है तब ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हमने लिखा हुआ है कि इफ़ ERR नॉट इक्वल GR ओके।
तो अगर प्रोग्राम में किसी प्रकार कोई एरर होता है तभी ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा और स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले होगा, printf ग्राफिक्स एरर, और यहाँ पर उससे रिलेटेड स्ट्रिंग डिस्प्ले कराएंगे और यूज़ करेंगे फंक्शन जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, ग्राफ एरर msg। और एरर कोड के लिए हमने वेरिएबल जो पहले से यूज़ किया हुआ err वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम पहले ग्राफ एरर मैसेज के बारे में msg के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो कोष्टक में हमने err जो अंदर फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास किया है, तो एरर कोड यहाँ पर होता है जिससे रिलेटेड स्क्रीन पर हमको डिस्प्ले कराना है स्ट्रिंग या फिर वो मैसेज। तो ये रिलेटेड स्ट्रिंग रिटर्न करता है उस एरर कोड से। तो हमारे पास जो एरर कोड है वो है err वेरिएबल पर, तो हमने वहाँ पर यूज़ किया है। आगे गेट ch, उसके बाद एग्जिट फंक्शन में यूज़ करूँगा, एग्जिट प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए अगर कोई एरर आता है तो। यहाँ पर एग्जिट फंक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एग्जिट फंक्शन में एज आर्गूमेंट जो हम स्टेटस होता है वो पास करते हैं। अगर नॉर्मल एग्जिट होता है तो वो 0 इंडिकेट करते हैं, 0 लिखते हैं, अदरवाइज 1 या फिर और कोई वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जिट 1 या फिर हायर वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली हम 0 लिखते हैं अगर नॉर्मल एग्जिट होता है। अगर एरर कोड के साथ होता है तो हम यहाँ पर, या एरर होता है तो यहाँ पर हम 1 लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई एरर नहीं है प्रोग्राम में, सही तरीके से ग्राफिक ड्राइवर लोड हो जाता है, सही तरीके से अगर प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो स्क्रीन पर ग्राफिक मोड में हमको मैसेज डिस्प्ले होगा। ग्राफिक मोड पर मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हमने आउट टेक्स्ट और आउट टेक्स्ट XY फंक्शन पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आउट टेक्स्ट का यूज कर लेते हैं, easytuts4u.com। ये स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले होगा। गेट ch, और उसके बाद यूज करते हैं क्लोज ग्राफ फंक्शन। क्लोज ग्राफ फंक्शन ग्राफिक मोड से बाहर निकलने के लिए क्लोज ग्राफ फंक्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं। सबसे लास्ट में, क्योंकि प्रोग्राम में हमने इंट मेन का यूज किया हुआ है, इसलिए रिटर्न स्टेटमेंट का हम यहाँ पे यूज करेंगे, रिटर्न 0, और इस तरीके से ये मेन फंक्शन क्लोज। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो पहले हमने फंक्शन पढ़ा था, चाहे वो ग्राफ रिजल्ट फंक्शन हो, ग्राफ एरर मैसेज या क्लोज ग्राफ के बारे में, यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम को, इस कोड को हम जब भी प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये जो ग्राफ रिजल्ट और ग्राफ एरर मैसेज का ये कोड है, ताकि अगर किसी प्रकार का एरर आता है ग्राफिक ड्राइवर को लोड करने के लिए, तो ये एरर मैसेज डिस्प्ले होगा और स्क्रीन जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ एग्जिट फंक्शन। अदरवाइज वो प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। आगे जो हम प्रोग्राम बनाएंगे वो इस कोड के बिना बनाएंगे, सीधे हम प्रोग्राम बनाएंगे। आप इस कोड को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा है ग्राफ एरर मैसेज और ग्राफ रिजल्ट के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे आउट टेक्स्ट का हमने यूज़ किया हुआ है स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए मैसेज। आप आउट टेक्स्ट XY का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हमने पढ़ा हुआ है। आउट टेक्स्ट और आउट टेक्स्ट XY में हमने अंतर पढ़ा है कि आउट टेक्स्ट करंट पोजीशन पे डिस्प्ले करता है, जबकि आउट टेक्स्ट XY स्पेसिफाई किए गए जो पोजीशन होता है वहाँ पर वो कंटेंट, जो भी मैसेज है उसको डिस्प्ले करता है। क्लोज ग्राफ फंक्शन का यूज़ करके हम ग्राफिक मोड से एग्जिट होते हैं, बाहर आते हैं। हमने रिटर्न 0 स्टेटमेंट का यूज़ किया हुआ है, जो कि हमने इंट मेन का यूज़ किया है। आप जब C++ का प्रोग्राम बनाते हैं तो आप इंट मेन का यूज़ कर सकते हैं। पहले हम जो प्रोग्राम बनाया हुआ है हमने उसमें मेन का यूज़ किया हुआ है। तो जो पुराने पहले के जो हमारे पास कंपाइलर थे पुराने, शुरू में जब ANSYS की बुक आई थी, तो आप मेन भी यूज़ कर सकते हैं। और आगे जब अभी जो एडवांस अभी नए आ रहे हैं उसमें आप कंपलसरी कर दिया गया है कि आप इंट मेन का यूज़ करेंगे सीधे सीधे। तो आप इंट मेन का यूज़ करके सारे प्रोग्राम जो पहले हमने बनाए उसको भी बनाइए। वाइड मेन का यूज़ हमें
नहीं करना चाहिए। वैसे तो जो नए कंपाइलर आए हैं वहाँ पर वाइड मेन का यूज़ जो है वो पहले से उसमें ऐसे रूल डिफाइंड है, मतलब पहले से उसमें इस तरीके से कंपाइलर आए हो कि आप उसमें वाइड मेन का यूज़ नहीं कर सकते, मतलब वहाँ पर वो इलीगल है, आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो पुराने ओल्ड कंपाइलर है वहाँ पर आप मेन यूज़ करते हैं, इंट मेन यूज़ करते हैं, वाइड मेन यूज़ करते हैं, तीनों में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अगर आप वहाँ पर मेन यूज़ करते हैं तो केवल आपको एक वहाँ पर एरर नहीं बोलेंगे, उसको वार्निंग मैसेज आपको मिलता है कि फंक्शन शुड रिटर्न वैल्यू, लेकिन एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन अभी जो नए कंपाइलर है वहाँ पर एक्सप्लिसिटली आपको इंट मेन यूज़ करना होता है। तो अच्छा यही होगा कि आप जो भी प्रोग्राम बनाए जो हमने पहले पढ़े हैं या भी वो इंट मेन के साथ ही यूज़ करें, वाइड मेन के साथ प्रैक्टिस न करें, वो सही नहीं है वाइड मेन के साथ। इसीलिए हमने जो पहले प्रोग्राम पढ़ा वो मेन के साथ पढ़ा और अभी इंट मेन के साथ, वाइड मेन हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं किया है। आगे हम और भी ग्राफिक्स के प्रोग्राम पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easy.for you.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।